नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। भारत का अगला फाइटर जेट AMCA होगा पूरी तरह स्वदेशी और रडार से अदृश्य। ऑपरेशन सिंदूर कैमरे पर रिकॉर्ड, PM बोले अब सबूत की जरूरत नहीं। केरल महाराष्ट्र में बारिश बिजली का कहर, 5 की मौत, मुंबई में रेड अलर्ट जारी। अमृतसर ब्लास्ट में 1 की मौत, आतंकी साजिश का शक। दिल्ली में 92 बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं लोग पकड़े गए। PM मोदी 31 मई को शिप्रा नदी घाट निर्माण का करेंगे भूमि पूजन। MP में सरकारी विभागों को नए अधिकारी, पुराने पद होंगे खत्म। पचमढ़ी में लगेगी राजा भबूद सिंह की प्रतिमा, डोम में होगी कैबिनेट बैठक। पूजा गर्ग का नाम लंदन वर्ल्ड रिकॉर्ड में होगा दर्ज। पिंक बस चला रही नारी शक्ति की मिसाल निशा शर्मा। इंदौर को मिलेगा मेट्रो का तोहफा, PM करेंगे उद्घाटन। भाजपा नेता का अश्लील वीडियो वायरल, गांव में शर्मिंदगी। भोपाल में बाइक चोर गैंग पकड़ा गया, 15 दोपहिया वाहन जब्त। जन्मदिन पार्टी में खूनी संघर्ष, कई घायल। पारिवारिक विवाद के बाद युवक ने 5वीं मंजिल से कूदकर जान दी। भोपाल के शीतलनाथ की बगिया में CM डॉक्टर मोहन यादव ने जल गंगा अभियान के तहत बड़े तालाब की सफाई की। जल गंगा सर्वधन अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल के शीतलनाथ की बगिया पहुंचे और जनप्रतिनिधियों व सफाई मित्रों के साथ बड़े तालाब की सफाई में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि अभियान 30 मार्च गुड़ी पड़वा से जारी है और इस बार 3 माह तक चलेगा। CM ने कहा कि जल संरक्षण के लिए हमें प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी से मिली है। गंगा दशहरा के अवसर पर उन्होंने स्वच्छता और जल स्रोतों को बचाने का संकल्प लिया। गंगा दशहरा के अवसर पर उन्होंने स्वच्छता और जल स्रोतों को बचाने का संकल्प लिया। साथ ही बताया कि 31 मई को PM मोदी भोपाल आएंगे और देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर महिला सशक्तिकरण का नया रिकॉर्ड बनाएंगे। हमारे प्रदेश के अंदर बीते 30 मार्च गुड़ी पड़वा से जलगंगा संरक्षण अभियान लगातार जारी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी आग्रह, उनके अपने गुजरात राज्य के समय से जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उन्हें लंबे समय तक जल संरक्षण का अभियान चलाया था। उसी से प्रेरणा लेकर हमने अपने जलगंगा संरक्षण अभियान पिछले साल 1 माह का चलाया था। इस वर्ष 3 माह का हम चला रहे हैं और सौभाग्यशाली हैं, यहाँ बड़े तालाब भोपाल में राजा भोज की नगरी में गंगा दशहरा आज से प्रारंभ हुआ है। आज कृष्ण पक्ष ज्येष्ठ मास की प्रथमा पड़वा है और इसी में हमने अपने बड़े तालाब की स्वच्छता के कुछ हमारी गतिविधि करते हुए ये संकल्प लिया कि इस स्वच्छता को जीवन में धारण करें, जल के स्रोत बचाएं। भोपाल में स्वर्गीय प्रकाश साहू की स्मृति में शीतल जल प्याऊ का लोकार्पण, समाज सेवा को प्रेरित करने वाला कदम, कृष्णा घाटगे ने किया शुभारंभ। भोपाल में स्वर्गीय प्रकाश साहू की पुण्य स्मृति में शीतल जल प्याऊ का उद्घाटन भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य कृष्णा घाटगे ने किया। इस आयोजन को सफल बनाने में पार्षद पप्पू विलास के प्रयासों से ये सेवा शुरू हुई। प्याव नगर वासियों को गर्मी में ठंडा पानी उपलब्ध कराएगा और समाज सेवा की प्रेरणा देगा। आज ये लोकार्पण करा है। यहाँ पे प्याऊ की बहुत दिनों से मांग थी, आवश्यकता थी। समाज सेवी प्रकाश साहू जी की जो जहांगीराबाद क्षेत्र के हमारे निवासी थे, कोरोना के समय उन्होंने बहुत बड़े स्तर के ऊपर समाज सेवा का कार्य किया था और उनकी स्मृति के अंदर ये प्याऊ का आज लोकार्पण हमारे खटलापुरा मंदिर के पंडित जी प्रकाश ब्रह्मपुरिया जी, देवेंद्र भार्गव जी, कार्य समिति के सदस्य कृष्णा घाटगे जी और सभी यहाँ पे साहू प्रकाश साहू के परिवार के सभी लोगों ने, उनके बड़े भाई अशोक साहू, अजय साहू, राहुल साहू के द्वारा भूमि पूजन किया गया, यहाँ पे लोकार्पण किया गया और ये जनता के हितार्थ और जनता के उसका नाम के लाभ के लिए प्याऊ का उद्घाटन किया है। भोपाल पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से विदिशा जिले के जंगल में 15 बाइक बरामद की है। भोपाल के निशातपुरा थाना पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों जहीद खान और शिवराज अहरवार को गिरफ्तार कर 15 चोरी की बाइक बरामद की है। आरोपी भोपाल के विभिन्न इलाकों से बाइक चोरी कर उन्हें विदिशा जिले के जंगलों में और घरों में छुपाते थे। पुलिस को करोंद मंडी से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी हुई। पूछताछ में आरोपी ने 10 महीने में 15 बाइक चुराने की बात कबूल की है। पुलिस ने शमशाबाद के जंगल से 6 और त्योंदा में जहीद के घर से 8 बाइक बरामद की है। आरोपियों का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। पिछले कुछ माहों से विभिन्न थाना क्षेत्रों में
मोटरसाइकिल और 2 पहिया वाहनों के चोरी जाने की लगातार घटनाएं घट रही थी, जिस पर से पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, लेकिन काफ़ी प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिली। उसके पश्चात अभी थाना निषादपुरा के थाना प्रभारी एवं उनकी टीम ने अपनी सूझबूझ और आपराधिक कौशल निकाल का परिचय देते हुए इन्होंने 2 वाहन चोरों को गिरफ्त में लिया है। ये दोनों वाहन चोर विदिशा जिले के हैं, एक शमशाबाद का है, एक त्योंदा क्षेत्र का रहने वाला है, और इनसे लगभग 15 2 पहिया वाहन बरामद किए हैं, जो भोपाल के विभिन्न थाना क्षेत्रों के अंतर्गत चोरी गए थे, जिसमें लगभग 4 वाहन तो निषादपुरा थाना क्षेत्र के, 1 वाहन कोलार का है, बाकी ईटखेड़ी, टीला जमालपुरा, गौतम नगर और विभिन्न थाना क्षेत्रों के अंतर्गत। ये एक बड़ी सफलता है। वाहन चोरों को जो है हिरासत में लिया गया है, उनसे लगातार पूछताछ और की जा रही है और विभिन्न प्रकार के अन्य वाहनों की चोरी के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। वाहनों की कीमत लगभग 10 लाख रुपए है, जो अभी हमारा प्राथमिक आकलन है। भोपाल में 18 वर्षीय विशाल तोमर ने पारिवारिक विवाद के बाद 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। भोपाल के निषादपुरा इलाके में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां 18 वर्षीय विशाल तोमर ने पारिवारिक विवाद के बाद 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। माता पिता से बहस के बाद उसने उन्हें घर में बंद कर दिया और बिल्डिंग से कूद गया। उसे फिर गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई थी। विशाल 10वीं में फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ चुका था और नबी बाग की बीडीए कॉलोनी में रहता था। निषादपुरा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल माता पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने से बयान दर्ज नहीं हो सका है। आज दिनांक 26/5/26 को सुबह पीपल्स अस्पताल से सूचना आई, एक 18 वर्षीय बालक छत से गिर गया है, जिसकी इलाज दौरान मृत्यु हो गई है। अभी मर्ग दर्ज कर लिया गया है और प्रारंभिक जांच के तौर पर उनके माता पिता से बात की, जो पता चला है कि घर में पति पत्नी के विवाद हो रहा था। इसके बाद बेटे ने विवाद को लेकर मना किया कि आप लोग झगड़ते क्यों रहते हो, और इसी से गुस्सा होकर वो बाहर निकल गया। कुछ देर बाद देखा तो 5वीं मंजिल पे से रेलिंग को पकड़े हुए खड़ा था। तब तक ये लोग पहुंचे तो उसने हाथ छोड़ दिए और 5वीं मंजिल से नीचे गिर गया, जिसकी पीपल्स अस्पताल में इलाज दौरान मृत्यु हो गई है। अभी परिवार से विस्तृत पूछताछ नहीं हो पाई है और मर्ग कायम कर लिया है, इसकी जांच अभी प्रारंभ कर दी गई है। भोपाल के कोलार में बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान 2 गुटों में खूनी झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। कोलार के ग्राम गोलखेड़ी में जन्मदिन पार्टी के दौरान मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 2 गुटों के बीच हुए झगड़े में 2-3 लोग घायल हो गए और वाहनों में तोड़फोड़ व आगजनी हुई। पीड़ितों का आरोप है कि कोलार पुलिस मूक दर्शक बनी रही। डीसीपी जितेंद्र सिंह पवार ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। कुछ वाहन बरामद किए गए हैं और जांच जारी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद ही कार्रवाई होगी। जो तोड़फोड़ का मामला आया है, उस संबंध में प्राथमिक रूप से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर कुछ लोग विवाद कर रहे हैं। जब सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं पाया गया था, अपितु कुछ वाहन वहाँ पर मिले थे जिनमें टूट-फूट पाई गई थी। वाहनों को सुरक्षार्थ हिरासत में लिया गया। इस पर से पुलिस ने जो है जांच शुरू की है। जांच के दौरान अभी इंक्वायरी हमारी जारी है, जो भी आएगा उस अनुसार आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।